हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2011 का ये सवाल है, 2011 में आया था ये सवाल। इसमें कह रहा है ये कोई फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। if 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x ft dt इक्वल टू 3x fx माइनस x क्यूब for all x greater than equal to 1, then the value of f2, जिसमें f2 का वैल्यू आपको फाइंड करना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 x ft dt इक्वल टू 3x fx माइनस x क्यूब। f2 निकालना, f2 निकालना का मतलब क्या हुआ कि आपको फंक्शन फाइंड करना है। इस रिलेशन से आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड कर। फंक्शन पता चलेगा तभी तो हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमको f2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है इससे आपको f2 का वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ पे न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6। इसमें क्या किया जाता है, x यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका हो गया fx, और इसके बाद x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया जाता है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पुट करेंगे 1 और फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों ये हो गया ये 6fx। न्यूटन लेबनिज थ्योरम आपको पता होगा। तो फिर 6fx इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो हो जाएगा 3, इसको लिखेंगे x f डैश x फिर प्लस 3 और fx माइनस 3x स्क्वायर। इसको uv के फॉर्मूला पर डिफरेंशिएट किया गया। uv का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू टी एक्स। अब ये आपको 3 से तो सब कैंसिल हो जाएगा। ये 6fx को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x f डैश x माइनस 6fx को इधर ले आएंगे, 3fx में से 6fx माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3fx, और इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में तो हो गया 3x स्क्वायर। 3 कैंसिल हो गया तो ये बन गया ax f डैश x माइनस fx, और यहाँ से ये सब देखो 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर तो बराबर हो गया 1। अब बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ, ये जो बन गया आपका ये है डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स बटा एक्स का ये डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स बटा एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इतना आएगा, तो इसको हम लिखेंगे एफ एक्स बटा एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपको हो गया एफ एक्स बटा एक्स, इधर में हो जाएगा एक्स प्लस
सी। अब सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ आपको, देखो f1 इक्वल टू 2 दिया हुआ, लेकिन f1 इक्वल टू 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x का वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, यहाँ जो 1 पुट करेंगे तो ये तो दोनों लिमिट सेम हो गया, तो इसका वैल्यू तो हो गया 0, ये वैल्यू तो आपको हो गया 0। अब इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 f1 और -1 बराबर 0। तो इससे आपको f1 का वैल्यू मिल गया 1/3। अब यहाँ हो गया f1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बराबर 1 प्लस सी। f1 का आ गया 1/3 बराबर 1 प्लस सी। तो इससे सी का वैल्यू मिल गया 1/3 माइनस 1, तो ये हो गया -2/3 आ गया। सी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो एफ एक्स बराबर हो गया, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया x², फिर यहाँ एक्स सी माइनस 2x/3। तो बेटा ये आपको फंक्शन मिल गया। अब इसमें हम x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4, और यहाँ भी हो जाएगा 4/3, तो 12 माइनस 4/3 बराबर 8/3। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन था। अब हम एक और सवाल देखते हैं। ये देखो, इस इंटीग्रेशन इसको फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, 0 से पाई, ये आई इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ 1 + 4 sin स्क्वायर x/2 माइनस 4 sin x/2 dx। तो आपको 0 से पाई, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1² + 2 sin x/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 2 sin x/2 dx। तो बच्चों ये बन गया 0 से पाई ये आपको बन गया 0 से पाई, और ये a² + b² - 2ab के फॉर्मूला पर, तो हो जाएगा 1 - 2 sin x/2 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 से पाई। अब देखो, रूट के अंदर स्क्वायर है, जब रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं मोड x, मोड में ये आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 sin x/2 मोड dx। अब इस मोड को ओपन करना है। जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, जब नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो जैसे मान लो कि हम लेते हैं 1 - 2 sin x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग इसको 0 पुट कर देते हैं। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा π/3। इसको जब हम 0 पुट करेंगे, इतना बराबर 1 - 2 sin x/2 का अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस इसका मतलब है कि बच्चों इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू π/3।
मतलब पाई बटा 3 से अगर कम है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 0 से पाई बटा 3, और ये 1 माइनस 2 साइन एक्स बटा 2, ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे पाई बटा 3 से पाई। फिर जब इसको ये लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, जब नेगेटिव लिखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, यानी पाई बटा 3 से बड़ा है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स बटा 2 dx। इस तरह से हम लोग इसको ओपन कर देते हैं। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा प्लस, साइन का होता है माइनस, और 4 कॉस एक्स बटा 2, तो पाई बटा 3 0, फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स, साइन एक्स बटा, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4 कॉस एक्स बटा 2, और फिर इसको करेंगे पाई बटा 3 से पाई। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा पाई बटा 3, यहाँ पाई बटा 6 आएगा। जब पाई बटा 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बटा 6। अब पाई बटा 6 का मतलब 30 डिग्री, तो जब 30 डिग्री कॉस 30 का मान कितना होता है, √3 बटा 2। तो बच्चों ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, √3 बटा 2, और 2 से ये कट जाएगा तो ये आपका हो गया 2√3। और फिर ये 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा -4। फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम पाई पुट करते हैं तो ये तो हो जाएगा पाई, ये पाई बटा 0 हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पुट करेंगे पाई बटा 3, और यहाँ फिर पाई बटा 3 पुट कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा पाई बटा 6, तो यहाँ भी बच्चों आपका हो जाएगा -2√3। अब ये हो गया पाई बटा 3 प्लस 2√3 -4 माइनस पाई प्लस पाई बटा 3 प्लस 2√3। इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 2 पाई बटा 3, और इसको कर देंगे तो हो जाएगा 4√3, और फिर यहाँ हो जाएगा अच्छा पाई 2√3 में से फिर इसको हम माइनस करेंगे पाई को, 2 पाई बटा √3 माइनस पाई, तो हो जाएगा -पाई बटा 3, यानी यहाँ हो जाएगा -पाई बटा 3, 4√3 -4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग, ये 2014 में ये सवाल आया था, ये 2 सवाल जेईई मेंस का है। तो मुझे उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।